सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं किताब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कैसे काम करें। तो आइए उन सभी दिव्य शक्तियों को थैंक यू बोलते हुए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स ही है जो हमें एक साथ करके रीडिंग टुगेदर के उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। पिछली बार हमने समझा था कि हमें अपनी भावी पीढ़ी को स्वावलंबी बनाना है, अपने अवगुणों को त्यागना है, पर कैसे, और आविष्कार जितने भी हुए उनके पीछे क्या कारण है। आज हम पढ़ रहे हैं, आज हमें सर बोल रहे हैं, हेडिंग है कर्म सफलता का सोपान है। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि मनुष्य के हाथ की 10 उंगलियां उसके 10 सर्वोत्तम मित्र हैं। कहीं कोई ऐसा कारखाना या यंत्र आपने देखा है जिसमें आप एक बच्चे को डाल दें और उसमें से बना बनाया पुरुष बाहर आ जाए? निश्चित रूप से आपका उत्तर नहीं में होगा। बचपन से दिया गया प्रशिक्षण ही बालक को युग पुरुष बनाता है। प्रसिद्ध संगीतकार बीथोवन संगीत प्रशिक्षक के रूप में एक अन्य सुप्रसिद्ध संगीतकार संगीत रचना की परीक्षा कर रहे थे, और उसके अंत में उन्होंने लिखा, इस रचना को मैंने परमात्मा की सहायता से पूर्ण किया। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी उन्होंने। तो इन शब्दों को पढ़कर बीथोवन ने उसके नीचे लिखा, हे मनुष्य तू अपनी सहायता आप कर। और एक और गुरुदेव की यहाँ लाइन याद आ जाती है। गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर मात्र उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। और एक जगह गीता में आता है, मनुष्य अपना शत्रु आप है और स्वयं अपना मित्र भी है। ये हमारी ही अपनी इंटेंशन और इच्छा पे निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। अपने लिए हम दुर्गति चाहते हैं या सद्गति चाहते हैं। हम चाहें तो अपनी अस्वस्थता, अपने इनडिसिप्लिन से और बस दूसरों में कमियां ढूंढते रहें बैठे, मतलब जीवन को कहीं भी वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसे वेस्ट करेंगे तो जीवन कब आया और कब चला गया पता ही नहीं, और क्रिपिंग में पूरा जीवन बीत जाएगा। केवल क्रिप करते, उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। अपने भीतर झांकने के लिए जो जीवन मिला था, अपने सद्गुणों का सत्प्रवृत्ति संवर्धन, गुरुदेव संकल्प में भी बोलते हैं हम, सत्प्रवृत्ति संवर्धन दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, उसके लिए जो जीवन मिला था वो व्यर्थ हो जाएगा। अब दूसरी भी चॉइस हमारी है कि हम चुस्त दुरुस्त रहें, एक्टिव रहें, अपने समय के एक एक क्षण का नियोजन करें और बिल्कुल शिखर पर पहुंच जाएं, प्रगति के एकदम टॉप लेवल पे। अब आप इमेजिन करो, अगर हम इसको और सिंपल एग्जांपल से समझें, आप इमेजिन करो कि जीवन बहुत सुंदर है, सब कुछ है, तो इस जीवन में आपकी अपनी पूंजी क्या है, आपका खुद का पूंजी क्या है, खुद की इन्वेस्टमेंट क्या है। अब पूरा संसार इतना सुंदर है, सब कुछ है, सुविधा है, लेकिन उस संसार को देखने के लिए मेरे पास नेत्र ना हो तो क्या वो संसार मेरे लिए सुंदर होगा? इतना सुंदर म्यूजिक मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास सुनने की शक्ति ना हो तो उस म्यूजिक का कोई मतलब रहेगा क्या मेरे लिए? कोई भी मतलब नहीं। पूरी दुनिया में इतने प्रवचन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ सुन ही नहीं सकती हूँ। तो जैसे मेरी ये इंद्रियां पूंजी हो गई और इनके थ्रू भी हम अच्छा, मतलब हमारे जो सेंसेस हैं, इनके थ्रू हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, हम कितना एंटरटेनमेंट अपना करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तो ये पूंजी हो गई ना। ऐसे ही हमारी एक्चुअल पूंजी क्या है? हमारी एक्चुअल पूंजी है हमारी तन्मयता, हमारी तत्परता, वो हमारी पूंजी है। हमारा आत्मविश्वास हमारी पूंजी है। अब इसमें लिख रहे हैं सर, ऐसे व्यक्तियों के पास रुपए पैसे के रूप में विशेष पूंजी नहीं होती। उनकी कार्यशक्ति, बुद्धि, दृढ़ आत्मविश्वास उनकी पूंजी होते हैं, जिसके कारण वे केवल धन संपत्ति ही अर्जित नहीं करते, बल्कि मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा भी अर्जित करते हैं। जब कोई हम अच्छा काम करने निकलते हैं ना, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप फॉलो होती हैं, अपने आप पीछे पीछे आती हैं। अब एक इंसान का शरीर बिल्कुल भारी है, लंबा तगड़ा है, हिम्मत का धनी है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है, संकल्प शक्ति ही नहीं है, कायरता का गुण है, तो कोई फायदा है क्या उस लंबे चौड़े शरीर का? तो मेरी शक्ति एक्चुअली मेरे भीतर से जागृत होती है। मेरी प्राण ऊर्जा ही मेरी असली शक्ति है। जो वाइटल फोर्स होता है ना, जो एनर्जी फोर्स है, एक डेड बॉडी में और हम में क्या डिफरेंस है? वो जो थिन लाइन डिफरेंस है ना, हाथ पैर तो वही है, बाहर का शरीर तो वही है, लेकिन फिर भी एक थिन लाइन डिफरेंस है। वो प्राण शक्ति, वो ऊर्जा शक्ति ही मेरी असल शक्ति है। तो इसमें आगे क्या लिख रहे हैं? सेलेस्टस ने कहा कि अपने भाग्य का निर्माण हर व्यक्ति स्वयं करता है, और ये बात बिल्कुल सच है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण केवल कल्पना में नहीं कर सकता, उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा, घोर परिश्रम, और कर्म भी करना पड़ेगा। हाँ, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। लेकिन कर्म के साथ देखिए, कई बार दो लोग एक साथ कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कर्म किस इंटेंशन से कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय कर्म में लगे रहना है, पर हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। अब एक डकैत भी है, किसी के घर चोरी करी और किसी को जान से मार दिया, तो कर्म तो मारने का ही हुआ। और एक यहीं पे एक पुलिस
ऑफिसर हैं और एनकाउंटर में किसी आतंकवादी को मारा, कर्म दोनों ने मारने का किया, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का पड़ा? इंटेंशन का। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और सफलता के लिए हर समय कर्म करना एकमात्र उपाय है, लेकिन वो कर्म के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है उस पर हमेशा ध्यान रखना है। अगर इंटेंशन प्योर है, इंटेंशन सबके हित का है, एटलीस्ट किसी को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं हो, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना मेंटली, किसी भी लेवल पे, और ना फाइनेंशियली, तो सफलता ना मिले ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि सफलता नहीं मिले। अब इसमें सर आगे लिख रहे हैं, सफलता रूपी मंदिर में जो प्रवेश करना चाहता है उसका दरवाज़ा उसे स्वयं खोलना पड़ता है और उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते ही वह दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है, ताकि यदि कोई अन्य व्यक्ति उस दरवाजे के अंदर आना चाहे तो बिना दरवाज़ा खोले अंदर आ ना सके। कोई किसी के लिए दरवाज़ा खोल भी नहीं सकता, ना बाप बेटे के लिए, ना बेटा बाप के लिए। वह दरवाज़ा तो उसे स्वयं ही खोलना पड़ता है अपने कर्म से, कर्म की कुंजी से। जो चाहे इस द्वार को खोल सकता है, किंतु बिना कर्म की कुंजी के द्वार खुल ही नहीं सकता। परिस्थितियों ने शायद कभी ही किसी महान व्यक्ति की सहायता की होगी, वरन ऐसे व्यक्ति सदा ही कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग पर चलते हैं और हर प्रकार के विरोध का डटकर मुकाबला करते हुए ही परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते और सफल होते हैं। यहाँ पे जो इसका तत्व दर्शन है ना, अगर उसको समझने की कोशिश करें गहराई से, तो वो ये है कि आप सफलता के मार्ग पर चल रहे हो ना, तो आप दोषारोपण तो कभी नहीं करोगे लाइफ में। आपने अपना दरवाज़ा खोल लिया, कौन सा? अपनी सफलता रूपी मंदिर का दरवाज़ा खोल लिया, आप उसके अंदर एंटर हो गए और आपका भाव शुद्ध है, परिशुद्ध है, आप एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो, एकदम डिसिप्लिन हो, बढ़िया वाली लाइफ जी रहे हो और आपका मन शांत है। अगर आपका मन शांत है और आपके मन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, इसका भाई दरवाज़ा खुलने का मतलब क्या है? कि सामने वाला कुछ भी कहे वो अंदर ना जाए। केवल सद्भावना का भाव अगर पूरे परमार्थ से सबके लिए निकल रहा है तो फिर आप सफलता के रास्ते पे हो। अगर आप अपनी असफलता के लिए किसी को कारण ठहराने लग रहे हो तो फिर आप बाहर की ओर देख रहे हो, अभी भी अंदर की ओर नहीं देख रहे हो। और सफलता केवल तभी मिलती है जब हम भीतर की ओर देखना शुरू करें, अंदर की ओर, अपने भीतर के। मुझे ये सिचुएशन आई, लाइफ में सिचुएशंस हमेशा आएंगी, हमेशा आएंगी। कोई भी सिचुएशन आई तो शांत मन से अपने भीतर जाके, आपका जो भी मार्ग है, आप साधना के मार्ग पे हो तो उस मार्ग से, आप तपश्चर्या अनुष्ठान के मार्ग से करते हो तो उस मार्ग से, आप बुक्स के माध्यम से करते हो तो उस मार्ग से, हर कोई प्लांटिंग गार्डनिंग के थ्रू अपने से कनेक्ट होता है। सबके अपने अपने तरीके हैं। आप अपने से कनेक्ट करके बस ये पूछो कि ये जो सिचुएशन आई है ये क्यों आई है और मुझे इसमें क्या सीखना है, व्हाट इज़ माई सोल लर्निंग हेयर। अगर आप वो सीख जाओगे तो उसे नोट कर लो कहीं, और फिर बिलीव कीजिए जो लोग उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होंगे ना, उनके लिए मन में दिल से करुणा का भाव जगेगा, उनके लिए सद्भावना आएगी कि वो माध्यम बने आपको सिखाने के लिए। और फिर वही दरवाज़ा खुलने वाली बात यहाँ सच होती है ना, फिर आपने किसी के लिए दरवाज़ा खोला ही नहीं, क्योंकि सबके लिए मन में पॉजिटिव फीलिंग है। तो जब हम इस राह पे चलते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से, लेकिन हमको आगे बढ़ते जाना है, ना किसी के लिए नेगेटिव सोचना, समता में रहना है। अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो एटलीस्ट नेगेटिव तो मत सोचो, न्यूट्रल होके आगे बढ़ते जाएं, तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, सफलता का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। अब अगली हेडिंग में लिख रहे हैं, बीज ही वृक्ष बनता है। जब मैं जैसे जैसे मैं सर को पढ़ रही हूँ, मुझे गुरुदेव और याद आ रहे हैं। बिल्कुल गुरुदेव ने ऐसी बात लिखी, जो बोओगे वो काटोगे, जो भी भगवान के खेत में बो दोगे वही आप निकालोगे। तो वो बोल रहे हैं, गरीब परिवार में जन्म लेना, छोटे दर्जे का काम करना, किसी प्रकार की कमी किसी भी व्यक्ति को उन्नति से नहीं रोक सकती। आपने प्राय देखा होगा कि अनेक नामी गिरामी व्यापारी, व्यवसायी, वकील, विधायक, संसद सदस्य, अन्वेषक, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, समाज सुधारक एवं पत्रकार किसी न किसी निर्धन परिवार में ही जमते थे। तो वो यहीं पे ही पहले उसमें बैरियर ख़त्म कर रहे हैं कि अपनी परिस्थितियों को दोष मत दीजिए। आप कितनी भी चैलेंजिंग स्थिति में हो, लेकिन अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो आपकी प्रतिभा से ही उठ सकते हो। ये सारे महापुरुष बिल्कुल जीरो से शुरू करके टॉप तक पहुँचे। क्यों पहुँचे? क्योंकि उनके मन में कर गुजरने की चाह थी, वो अपने लक्ष्य से डेविएट नहीं हुए। तो यही बात बता रहे हैं। कितने ही नौजवान यह सोचकर काम आरंभ नहीं कर पाते कि उनके पास पूंजी नहीं। कई तो इस वजह से काम आरंभ करने का इरादा ही छोड़ बैठते हैं, चिंताग्रस्त होकर भाग्य की प्रतीक्षा करते रहते हैं। पर भाग्य तो कठोर परिश्रम से बनता है। ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि भाग्य का पिता परमेश्वर और सहनशीलता उसकी माता है। तो कितनी अच्छी बात, प्रारब्ध और भाग्य का रोना बंद कर दीजिए। कोई प्रारब्ध और भाग्य आड़े आ नहीं सकता अगर कर्म की शक्ति है। अगर आप अपनी सारी शक्तियां लगा के ये वाला पल जी रहे हो और इस पल में अपना बेस्ट कर रहे हो, और ऐसे आपके हर पल में आप अपना बेस्ट कर रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हो,
तो निश्चित रूप से सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो ये लाइन भाग्य का पिता परिश्रम है, हार्ड वर्क और सहनशीलता, पेशेंस उसकी माता, ये कितनी खूबसूरत लाइन सर ने लिखी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है कि कोई भी काम ना प्रशंसा पाने के लिए मत कीजिए। आपका मोटिवेशन फैक्टर आउटसाइड सोर्स नहीं होना चाहिए, आपका मोटिवेशन फैक्टर आपका इनसाइड सोर्स होना चाहिए। अगर आप कोई काम प्रसन्नता पाने के लिए कर रहे हो, तो जब तक आपको प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हो, जब तक आपको प्रशंसा मिलेगी आप एकदम चलते जाओगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि लोगों ने प्रशंसा करनी बंद कर दी, आप तुरंत डाउन हो जाओगे, डाउनफॉल आ जाएगा तुरंत। तो मोटिवेशन फैक्टर को हमेशा अपने अंदर ढूंढिए, सतत परिश्रम करना है, निरंतर कार्य करना है और झूठी प्रशंसा पाने के लिए नहीं करना। वो एक अलग बात है कि आप काम कर रहे हो और लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो दैट इज ऑल टुगेदर अ वाइस वर्सा स्टोरी, दैट इज फाइन। अगर कोई कर रहा है तो आप उस शक्ति के चरणों में उसे रख दीजिए। उस प्रशंसा से कि लोग तारीफ कर रहे हैं उससे फूलना भी नहीं है, वो फिर अहंकार की तरफ ले जाएगा, ईगो डेवलप होने लगेगी, पता ही नहीं चलेगा और हम ये भूल जाएंगे कि करने वाले हम नहीं है, करवाने वाला कोई और है, हम खुद नहीं कर रहे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा ये सारी बातों का मिला जुला के, और तभी हम अपना पहला पग उठा सकते हैं। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पास पूंजी नहीं है, मैंने भी कहीं ना उसी जगह से स्टार्ट किया है जब मैं बिल्कुल डाउन थी लाइफ में, बहुत लो हो गई थी एक टाइम पे। एंड व्हेन आई स्टार्टेड आई रियलाइज्ड कि देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ, बहुत कुछ करने के लिए है। तो पूंजी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से शुरू कर सकते हैं वहाँ से कर दीजिए। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, वो अपने भीतर की प्रतिभा को ढूंढ सकें और वहाँ जीरो से स्टार्ट कर सकें, बस अपना पहला कदम ले सकें। इसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू।